उसी शिव को हमने आपने गुरु माना है। कोई हमको आपको क्या तंग करेगा? अरे तंग करते हैं हमारे कर्म फल, हमारे आपके संस्कार। और अगर आपका गोसाई आपको तंग करता है तो उसको गोसाई मत कहिए, आप उसको गोसाई कह के गोसाई लोगों को गाली दे रहे हैं। शिव को गुरु मानने से कोई देवता नाराज होता है क्या? वो देवता तो नहीं हो सकता है, असंभव। और राक्षस भी नहीं हो सकता है, इसीलिए कि शिव के तो जितने गण कहे जाते हैं सब के सब राक्षस हैं, कोई देवता नहीं है। यानी शिव से आप संबंध जोड़ेंगे तो न राक्षस बिगड़ेंगे न देवता बिगड़ेंगे। अब कौन बिगड़ेंगे कहना हमसे माइक पर कहवा रहे हैं। आगे चलिए। शिव गुरु ही सब कुछ है, शिव के अलावा देव या एक बात बताइए, अगर स्कूल जाने वाले विद्यार्थी के मन में ये बात अगर घुस जाए कि मुखिया मास्टर साहब से बड़ा होता है, स्कूल जाने वाले एक विद्यार्थी के मन में ये प्रवेश कर गई बात कि उसके गांव के पंचायत के जो मुखिया जी हैं हमारे मास्टर साहब के सामने, मास्टर साहब से बहुत बड़े हैं, मास्टर का कोनो वैल्यू नहीं है, जिंदगी में कभी वो पढ़ेगा। वो तो जब मास्टर साहब पढ़ावेंगे कहेगा चुप, साला मुखिया के सामने बोली नहीं निकलता है, अपने सामने फटर 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 करता। वो जिंदगी में कभी मुखिया तो हो सकता है, अफसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो पढ़वे नहीं करेगा। उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि मास्टर हमको पढ़ाएगा क्या। सबसे इंपॉर्टेंट है, कहा गया है कि गुरु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गुरु उपाय है पल प्रतिपल के। कहा जाता है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कहा जाता है कि गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं हो सकता है, कि वो इसीलिए कि वो ज्ञान का दान देते हैं, मोक्ष का दान देते हैं, दया का दान देते हैं। वो इस लफड़े में क्यों पढ़ते हैं कि महादेव बड़ा है, कि विष्णु बड़े हैं, कि राम बड़े हैं, कि हनुमान बड़े हैं। अरे विद्यार्थी के मन में जहां आया कि मास्टर साहब से क्या पढ़ा है, ससुरा कभी वो पढ़ेगा नहीं, पढ़िए नहीं सकता। शिष्य के लिए तो गुरु सब कुछ होता है। जब आप शिव को गुरु मानते हैं तो शिव के रूप, देवता के रूप में हो सकता है वो चाकर हो और देवताओं के, हमको नहीं पता, मुझको नहीं जानकारी है कि महादेव का स्टैंडर्ड क्या है और देवताओं का स्टैंडर्ड क्या है। वैसे नाम से तो बुझाता है महादेव, नाम में बोलता है देवताओं का बॉस है। वैसे चलिए मैं मानता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ आपके कहने पर कि यह महादेव सारे देवताओं की चाकरी करता है, नौकरी करता है, लेकिन दूसरे कोई देवता गुरु नहीं है शिव को छोड़ के। प्रश्नकर्ता मुझको इस जीवन में प्रमाणित नहीं कर सकते कि शिव को छोड़ के कोई दूसरे देवता भी गुरु हैं। प्रश्नकर्ता की ताकत से ये बात बाहर है। इस जीवन में वो प्रमाणित नहीं कर सकते कि शिव को छोड़ के भारतवर्ष का कोई देवता भी जन सामान्य का गुरु होने की ताकत रखता है। बृहस्पति गुरु हैं तो देवताओं के, शुक्राचार्य गुरु हैं तो राक्षसों के, आम लोगों के नहीं है। देवताओं की श्रेणी में मात्र शिव ही हैं जो गुरु हैं। और जब आपको ज्ञान लेना है तो गुरु के पास जाना होगा। ऐसी स्थिति में शिव अपने गुरु को तो सब कुछ मान के ही चलना होगा, दूसरा कोई विकल्प हमारे आपके सामने नहीं है। जहां तक देवताओं का सवाल है, हम लोग देवताओं की बात ही नहीं करते इस मंच से, हम लोग गुरु की बात करते हैं। हम लोग नहीं कहते कि राम कैसे देवता हैं और शिव कैसे देवता हैं। हम लोग कहते हैं कि शिव गुरु हैं, हमको आपको उनका शिष्य बनने की कोशिश करनी चाहिए। इसको हम लोग समझाने और समझने की कोशिश करते हैं।